वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है कि इन जुमलों के आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, उसके साथ साथ टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग जो चीजें यूज करते हैं वो उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है विल हैव बीन। विल हैव बीन हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ा हमने विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम पढ़े हैं विल हैव बीन। ये पूरा एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है और ये हर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इसके साथ सिंस या फोर लगता है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन को बीच में से तोड़कर विल नॉट हैव बीन कर देते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट आता है और सिंस या फोर आता है। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल पहले आ जाता है, विल के साथ सब्जेक्ट लगता है। अब ये विल जो है पहले आ जाएगा यहाँ, और बाकी का जो हेल्पिंग वर्ब है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब बारी आती है कि सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। सिंस में आपको पहले भी 2 दफा बता चुकी हूँ पिछले टेंसेस में कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स जिसमें यूज हो जाएंगे सिंस या फोर के लिए, टाइम जो दिया होगा ना, जो टाइम दिया होता है उस टाइम के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट जो यूज हो जाएंगे तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। अगर तो मैथ का एक भी अल्फाबेट आ गया टाइम में, जैसे कि 2 आवर, ये मैथ का अल्फाबेट है, 4 डेज, ये मैथ का अल्फाबेट है, 3 o'clock। अगर मैथ का कोई अल्फाबेट आ रहा है तो उसके साथ हम फोर लगाएंगे। अगर इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ जुमला रेडी करके रखा है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अब रहा होगा, रही होगी से पहचान से पता चल गया कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, लेकिन कैसे पता चला? क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है। ये इस पहचान तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी होती है, लेकिन जिन जुमलों में टाइम दे दिया जाता है वो हम लोग उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जुमला है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मैं जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि जुमले का पहला लफ्ज सब्जेक्ट कहलाता है। पहचान की बिल्कुल बराबर में वर्ब होती है। बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, और टाइम जो दिया होता है वो सिंस या फोर कहलाता है। सब्जेक्ट है मे को कहते हैं आई विल हैव बीन, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये सब पे यूज होता है। तो लिखेंगे आई विल हैव बीन वेटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। वेटिंग, इंतजार को कहते हैं वेटिंग, फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए टाइम दिया हुआ है सुबह, सुबह को मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग पूरे कंप्लीट इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये हम लोग यहाँ पर सिंस लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक जुमला फॉर का भी बताऊंगी, लेकिन पहले सिंस कंप्लीट कर लेते हैं। विल हैव बीन जुमले को तोड़कर विल नॉट हैव बीन कर देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भी ऐसे किया, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिर्फ नॉट का इजाफा करा जाता है बस इसमें। अब इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए एक ही इजाफा होता है, विल पहले आ जाता है और हैव बीन बाद में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विल जो है पहले आ गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। तो अगला सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। ये देखिए अगला जुमला है, तुम 2 घंटे से सो रही होगी। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचान से हमने पहचान लिया कि ये रहा होगा, रही होगी लिखा होगा, तो ये इसकी पहचान होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान समझ आ गई। पहचान के बिल्कुल बराबर में जो है वर्ब लिखा होता है, सो को हम वर्ब कहेंगे। बाकी ये जो जुमला है 2 घंटे, ये सिंस या फोर का टाइम बताया हुआ है। ठीक है, सिंस लगेगा या फोर लगेगा। तुमको कहते हैं यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा। यू विल हैव बीन, सोने को कहते हैं स्लीप, आईएनजी लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये देखो ये मैथ का वर्ड्स आ रहा है ना, तो जहां पर मैथ का वर्ड्स आ जाए तो उसके साथ हम लोग फोर लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जुमला बन गया यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसका नेगेटिव बनाने के लिए यू को पहले लिखेंगे, फिर विल नॉट, विल के बाद नॉट लगेगा, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। बाकी जुमला वैसे ही लिख देंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल पहले आ जाएगा, विल यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया एंड में। ठीक है, तो होप आप लोगों को आज की वीडियो, आज का सेंटेंस, आज के जुमले जो है मैंने आपको जो टेंसेस समझाए वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर तो कोई चीज पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अब नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।